जय हिंद, नमस्कार। मैं अमन कुमार पांडे आप लोगों को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग आते हैं क्लास 7 के प्रश्नावली 10.3 को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में प्रश्नावली 10.3 के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन एक है कि निर्देशानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसका निर्देश दिया गया है और इसमें रिक्त स्थान है, इसको हम लोग को पूर्ति करना है। ठीक है, लाभ या हानि देखिए कि देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है 420, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 450, लाभ या हानि परसेंट होता है लाभ या हानि। तो लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है 450 और क्रय मूल्य कितना है 420, तो लाभ कितना हुआ है 30 रुपया। लाभ हो गया है 30 रुपया। अब क्वेश्चन बोला है कि लाभ हुआ है या हानि हुआ है तो उसका परसेंटेज में निकालना है। तो चलिए तो हम लोग कितना क्रय मूल्य कितना था, तो 420 का 30% निकाल, 420 का 30%, 30 गुने 100 बटा में 420। ये 1 0 से 1 0 खत्म और ये हो जाएगा 5 से कटा दीजिए, नहीं 5 से मत कटाइए, ये कटा दीजिए 21 और ये हो जाएगा कितना 15। 3 से कटाइए तो 3 5 15, 3 7 21 7, ये हो जाएगा 50 बटा में 7, 50 बटा में 7, ये हम लोग का लाभ परसेंट आ गया। समझ में आया। उसी तरह से सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, देखिए सेकेंड नंबर में किना गया है 720 में और बेचा गया है किस में 669 में। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हानि हुआ है ना, क्योंकि हानि हुआ है तो हानि क्रय मूल्य कितना है 720 है और माइनस 679 है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया 1, 12 में से 11 में 7 गया 40, 41 रुपया। 41 रुपया का 21 रुपया, यहाँ पर 700 है, सॉरी यहाँ पर 700 है, 700 होगा तो 700 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 रुपया का हानि हो जाएगा, 21 रुपया का हानि हो जाएगा। तो जब हम लोग को हानि परसेंटेज निकालना है तो 21 बटा में 700, 21 बटा में 700 गुने 100, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, ये 3, तो कितना परसेंट हो गया 3% हानि। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 3 नंबर आप लोग खुद बना सकते हैं कि देखिए लाभ हुआ है तो घटा दीजिएगा, तो लाभ हुआ है तो 24 रुपये लाभ हुआ है तो लाभ परसेंट निकाल लेंगे, इसमें भी लाभ हुआ है तो लाभ परसेंट निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्रय मूल्य दिया गया है, लाभ या परसेंट, लाभ या हानि मूल्य दिया गया है क्रय मूल्य, और लाभ या हानि परसेंट में दिया गया है, हम लोग को निकालना है। तो चलिए देखिए 1200 रुपया उसका क्रय मूल्य है और हानि हो रहा है 90 रुपया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा उसका, जब 1200 रुपया वो 1200 रुपया क्रय मूल्य है और उसका लाभ हो रहा है ना, लाभ हो रहा है 90 रुपया, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 1290। तो 1290 उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना है 1290 है तो उसका लाभ कितना हो जाएगा 90 रुपया लाभ हो जाएगा। अब परसेंटेज निकालेंगे तो 90 गुने 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है 1200, तो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म और ये कटा दीजिए 6 से, तो 6 दूनी 12, 15 छक्का 90, तो यानी 15 बटा में 2, तो ये आ जाएगा आंसर कितना 7.1/2%। समझ में आया परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए उसी तरह से इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि देख लीजिए कि 500 रुपया क्रय मूल्य है और उसका विक्रय मूल्य है 525, तो हम लोग को ये निकालना होगा। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, लाभ होगा। लाभ कितना आया है, लाभ बराबर आया है 25। अब परसेंटेज निकालेंगे, लाभ परसेंट निकालेंगे तो 25 गुने 100 बटा में कितना है क्रय मूल्य, तो 500, तो 2 0 से 2 0 खत्म, 5 50 25, यानी 5%, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना। उसी तरह से तीसरा भी निकाल लीजिएगा और चौथा भी निकाल लीजिएगा। देखिए तीसरा में हानि हो रहा है 630 रुपया है और 560 रुपये में उसको बेच रहा है, तो 70 रुपया का हानि हो रहा है, तो हानि परसेंट निकालेंगे उसी तरह से।
चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रय मूल्य, हानि या लाभ, विक्रय मूल्य, लाभ या परसेंट दिया गया है। तो सेम टू सेम वही सिचुएशन करना है कि देखिए कि क्रय मूल्य कितना है 1500 है और हानि हो रहा है 350 रुपए का, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 1500 में से 350 घटेगा और नहीं तो यहाँ पर लाभ होगा। जब लाभ हो रहा है 350 का तब वो कितना होगा उसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो जाएगा 1850, तब ये लाभ में आएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। सेम टू सेम उसी तरह से पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन सेम है, ये बन जाएगा तीसरा आप लोग से। ठीक है ना, उसी तरह से सेम है जैसा कि पहला था, दूसरा था, तीसरा आप लोग खुद से बना सकते हैं जैसा कि हम बता चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपया है। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदी गया है, तो क्रय मूल्य यानी खरीदा गया है 80 रुपया में और वह वस्तु 25% के लाभ पर 25% के लाभ पर बेची गई है, तो लाभ और विक्रय मूल्य बताइए। तो देखिए 80 रुपए में खरीदा गया है तो 80 का 25% ना, 25% लाभ हुआ है, तो 80 में जोड़ दीजिए 80 का 25%, 80 का 25% जोड़ दीजिए। ठीक है, तब निकल जाएगा आपका लाभ और विक्रय मूल्य। तो 80 प्लस 80 का 25% कितना हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 50 25 और 5 दूनी 10 दिए 4, तो 20, यानी 100 रुपया में वो क्या किया है, विक्रय मूल्य हो गया उसका, 100 रुपया विक्रय मूल्य हो गया और 20 रुपया उसका लाभ हो रहा है, 20 रुपया उसका लाभ हो रहा है और 100 रुपया उसका विक्रय मूल्य है और 20 रुपया उसका लाभ है। क्लियर है कि देखिए 100 रुपया तो उसका तो विक्रय मूल्य हो गया ना, तो विक्रय मूल्य से माइनस क्रय मूल्य कर दीजिएगा तो लाभ निकल जाएगा, तो यानी 20, तो 20 रुपये उसका लाभ हो रहा है। क्लियर है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोई मशीन 7% हानि पर 837 रुपया बेची गई है, 837 रुपये में बेची गई है, तो उसका क्रय मूल्य निकालें। देखिए इसका बोल रहा है कि कोई भी मशीन 837 रुपये में बेचा गया है तो उसमें 7% का हानि हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि इसका 7% निकाल के उसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए हानि बराबर 7% यानी विक्रय मूल्य 837। ठीक है, विक्रय मूल्य इतना है, तो माना कि मशीन का क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस हानि, तो 837 बराबर 1 माइनस 1 का 7%। समझ में आया कि नहीं, तो 837 बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1 गुने 7 बटा में 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 837 बराबर में 100x माइनस 7x बटा में 100। समझ में आया, तो वो हो जाएगा 93x, तो 837 बराबर में हो जाएगा 93x बटा में 100, तो x बराबर हो जाएगा 837 गुने 100 बटा में 93, तो ये कटेगा तो कटा दीजिए, तो ये 93 से 9 में 9 बार में ये खत्म, तो x बराबर आ जाएगा 900, x बराबर आ गया 900। तो x क्या था, तो माना मशीन का क्रय मूल्य हम लोग निकाल लिए कितना, x बराबर 900, 900 हम लोग का आंसर आ गया। क्रय मूल्य ही पूछा था तो हम लोग को x से निकाल लिए। ठीक है, चलिए तो x बराबर 900 आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 72 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है, तो बताइए कि उस वस्तु को कितने में बेचने पर 20% का लाभ हो। तो देखिए, तो पहले तो हम उसका निकाल लेंगे कि मूल्य। तो देखिए कि माना कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपया है। देखिए क्या बोल रहा है कि 10%, तो 100 रुपया, तो एक में से 10% घटा देंगे, x का 10%, x का 10% जब घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 72 रुपया। ठीक है, तो x माइनस x बटा में गुने 10 बटा में 100
बराबर में 72। तो एक सोना से एक सोना खत्म, ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स बटा में ये हो जाएगा कितना 10x माइनस एक्स बटा में 10 बराबर में 72। तो ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा कितना 9x बटा में 10 बराबर में 72। तो x बराबर में हो जाएगा 72, 72 गुने 10 बटा में 9, तो ये कट जाएगा 9 8 72। तो x बराबर में हो जाएगा 80। x बराबर कितना हो गया 80। तो 80 रुपया तो उसका तो क्रय मूल्य था। अब 80 रुपया क्रय मूल्य था तो उस वस्तु का 20% निकाल कर, यानी 80 का 20% निकाल कर उसमें जोड़ दीजिए। तो चलिए तो देखिए कि कितना में बेचे कि 20% का लाभ होगा। तो चलिए 80 का 20% निकालिए। तो 80 का 20% तो 20 बटा में 100, ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 खत्म, यानी 16 रुपया इसमें जोड़ दीजिए 80 में। तो यानी 80 प्लस 16, तो टोटल कितना हो जाएगा 96 रुपया में वो बेचेगा तो उसका 20% का लाभ होगा। 98 रुपये में जब वो बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट। चलिए 96 रुपये में बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। चलिए अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक रेडियो को 880 रुपये में बेचने से 10% लाभ होता है। ठीक है, 880 रुपये में बेचन रहे हैं उसको तो 10% का लाभ होता है। तो और बताइए कि यदि उसे 760 रुपये में बेचा जाए तो बेचने वाला कितना % के लाभ या हानि में रहेगा। तो देखिए पहले तो उसका हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए वो बोल रहा है कि 880 रुपये में बेचने पर उसको 10% का लाभ हो रहा है। तो देखिए 880, तो माना कि क्रय मूल्य x है, तो x प्लस x का 10%, x गुने 10 बटा में 100 है, तो कितना हो रहा है 880 रुपया में हो रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। एक सोना से एक सोना खत्म, ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10x प्लस x बराबर में 880, ये हो जाएगा 11x बटा में 10 बराबर में 880x, ये तो 11 8 88 कटा दीजिए तो 80x, तो 80 x नहीं है यहाँ पर 80 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 800, x बराबर में 800, यानी उसका क्रय मूल्य आ गया है 800। उसका क्रय मूल्य कितना आ गया 800 आ गया। अब बोल रहा है कि 760 रुपये में बेचे जाए तो बेचने वाले का लाभ या हानि % निकालिए। तो देखिए 800 रुपये में वो खरीदा है और बेच रहा है 760 रुपये में, तो उसको कितना हानि का हो रहा है तो 40 रुपये का हानि हो रहा है, और उसका क्रय मूल्य है 800। तब निकाल लीजिए इसका % हानि %, 40 गुने 100 बटा में क्रय मूल्य यानी 800, एक सोना से दो सोना खत्म, यानी 40%। 40% का उसका क्या हो रहा है हानि हो रहा है। नहीं 40% नहीं 5% का, ये है ना 5, तो 5% का 8 5 40, यानी 5% का उसको हानि हो रहा है। क्लियर है? कितना हानि हो रहा है तो 5% का उसको हानि हो रहा है। चलिए अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक कुर्सी 20% हानि पर 240 रुपये में बिकती है। एक कुर्सी है 20% के हानि पर वो 240 रुपये में बेची जाती है। तो यदि 10% क्रय मूल्य बढ़ जाए तो बताएं कि कितने % की हानि पर होगी। चलिए देखते हैं कि एक कुर्सी का तो पहले हम लोग क्रय मूल्य निकालते हैं। तो क्रय मूल्य जब इसका 20% की हानि पर 240 रुपये में बेचा जा रहा है, तो माना कि क्रय मूल्य x है, तो x माइनस x का 20%, x का 20%, तो x गुने 20 बटा में 100, तो ये कितना हो रहा है 240। तो ये 1 0 से 1 0 खत्म, तो ये हो जाएगा कितना, ये भी काट दीजिए तो 5, तो ये हो जाएगा 5x माइनस x बटा में 5 बराबर में 240। ये कितना हो जाएगा 4x बराबर में 240 गुने 5, तो x बराबर हो जाएगा 240 गुने 5 बटा में 4, तो ये 4 से कट गया 60, 60 बार में, तो x बराबर हो जाएगा 300, x बराबर हो जाएगा 300। उसको क्रय मूल्य कितना है 300। जब वो 300 रुपये में खरीदा और 240 रुपये में बेचा है तो उसका 20% का हानि हो रहा है। अब क्रय मूल्य में बोल रहा है कि 10% बढ़ा दिया जाए, तो क्रय मूल्य में 10% बढ़ा दीजिए, यानी इसका 300 प्लस 300 का 10%,
यही ना बोल रहा है कि उसका 10% बढ़ा दिया जाए, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 यानी 30। तो 330 रुपया में यदि उसका क्रय मूल्य हो रहा है तो वो कितना परसेंट की हानि होगी? ठीक है, 330 रुपए में खरीदे और 240 रुपए में बेचे, तो अब उसको कितना परसेंट की हानि होगी? तो चलिए आइए देखते हैं, फिर से इसको बनाते हैं। ठीक है, जब वो 330 रुपए में खरीदेगा और 240 रुपए में बेचेगा तो उसको हानि कितना होगा? 0 और 13 में से 9 गया, 90 रुपया का हानि होगा। तो 90 रुपया का हानि होगा तो इसका परसेंटेज निकाल लीजिए। तो किसका? 330 का 90 गुने 100 बटा में 330। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 3 से कटा दीजिए तो 11 3 33 और 30 3 90। तो 300 बटा में 11, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? उसका इतना परसेंट की हानि होगी। 1 मिनट, 240 240 10%, 240 गुने 1 मिनट देख लेते हैं। 1 मिनट, जब उसका हम लोग निकाले कितना, 300 रुपया आया था ना, 1 से बराबर 300 रुपया, तो जब उसका हम लोग 10% बढ़ा दिए कि नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? नया क्रय मूल्य यहाँ पर गलत यहाँ पर बन गया है, छोड़िए। ठीक है ना, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक व्यापारी ने 1 रुपए में 5 की दर से 100 नींबू 1000 नींबू खरीद कर 1 रुपए के 4 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत हम लोग को क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग लाभ प्रतिशत इसका ज्ञात करते हैं। तो देखिए 1 रुपया में वो कितना खरीदा है? 1 रुपये में 5 के दर से वो 1000 नींबू खरीदा है। तो टोटल नींबू कितना खरीदा? क्रय मूल्य उसका कितना हो गया? 1 रुपये में 5 रुपये, 1 रुपये में 5 गो, ऐसे वो 1000 नींबू खरीदा है तो वो 200 रुपये में खरीदा है। ठीक है, उसको 200 रुपया लगा है। और 1 रुपये में 4 की दर से बेच दिया तो उसने कितना बेचा? 250 रुपये में बेच दिया, तो उसका कितना हुआ? 50 रुपये का लाभ हुआ। 200 में खरीदा और 250 में बेचा, तो उसको कितना हो गया? 50 रुपये का लाभ हुआ ना। तो अब इसका परसेंटेज निकाल लीजिए। परसेंटेज निकाल लीजिएगा तो लाभ यानी 50 गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है? 200 है। ये तो ये से खत्म, तो 2 25 का कितना हो गया? 25% का लाभ हो गया। 25% का उस पर उसको लाभ हो गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक दुकानदार ने 2 साइकिलें 1100 रुपया प्रति साइकिल के हिसाब से बेची। एक दुकानदार ने 2 साइकिलें 1100 रुपया प्रति साइकिल के हिसाब से बेची। एक पर उसे 10% का लाभ एवं दूसरे पर उसे 20% की हानि हो गई। ठीक है, चलिए इसके आगे है कि जब उसको हानि हो गई तो बताइए कि उसे लाभ हुआ कि हानि हुई, दोनों का अलग अलग निकाल कर हम लोग को बताना है। तो देखिए कि पहले साइकिल वाला का निकाल लीजिए। तो पहले साइकिल की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो 1100 बराबर क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का 10% है, तो 10 बटा में 100, तो 1100 बराबर 1 प्लस 1 बटा में 10 क्रय मूल्य। जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 1000 रुपया। सॉल्व करेंगे तो क्रय मूल्य 1000 रुपया है इसका, पहले वाले साइकिल का। दूसरे साइकिल की स्थिति में उसी तरह से जब हानि हो रहा है 20% का और उसको बेचने पर इतना आ रहा है। चल इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 1000 बराबर क्रय मूल्य माइनस इतना गुना इतना, तो 1000 1100 गुने 5 बटा में 4 बराबर क्रय मूल्य। इसको जब क्रय मूल्य सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1375 रुपया। तो और अब टोटल क्रय मूल्य निकाल लीजिए। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? टोटल 2375 होगा, और वास्तविक हानि कितना हो जाएगा? 2375 माइनस 2200 यानी 175 रुपया। तो परसेंटेज हानि में हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, तो 175 गुने 100 बटा में इतना परसेंट। जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 700 बटा में 95, 240 बटा में 19। जब इसको तोड़ दीजिए, या इतना भी सही है या इतना भी सही है, इसको हम लोग कटाकर इतना लाते हैं पूर्णांक पर। तो क्लियर है? इसी के साथ हम लोग का प्रश्नावली 10.3 भी क्लियर हुआ, और आशा करता हूं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं कि पढ़ाई कैसे लग रही है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।